कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टूडेंट से पूछा जो कि काफ़ी लाइक स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उससे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि एक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर आते हैं। इसी तरह मैंने उससे पूछा कि 27 सेंटीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर आते हैं। उससे मुझे अजीब से जवाब दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भी नहीं मालूम तो पॉज करके आप सोच लें। पहले उसने कहा कि 2, उसने कहा 3। तब मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रफली दिखता कैसा होगा, या 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसा नज़र आएगा। तो उसको उसकी क्लैरिटी नहीं थी, और वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है कि इवन अच्छे स्टूडेंट्स भी बाज़ का कंसेप्चुअली समझ नहीं पाते कि चीज़ें किस तरह काम करी। सो नाउ आई कम टू द आंसर्स कि सेंटीमीटर स्क्वायर दिखता कैसे है। पहले हमें ये देखना चाहिए। एक सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह का दिखेगा कि जो एक स्क्वायर हो जिसकी ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर हो और ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर हो। और इसी तरह 1 सेंटीमीटर कैसा दिखेगा, सेंटीमीटर एक लाइन होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसा दिखेगा, 3D शेप होगी, जिसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ क्यूब, जिसकी ये साइड भी 1 सेंटीमीटर हो, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर हो और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, इसका मतलब है कि इस तरह की कितनी लाइंस फिल करके ये बना सकती हैं। लेकिन लाइन की कोई विड्थ नहीं होती, ज़ीरो होती है। तो हम जितनी मर्जी लाइन इधर डाल दें, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं बन सकता। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा। इसी तरह इस लाइन से 1 सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं बन सकता, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब भी क्या बनेगा। तो बेसिकली इसका मतलब है कि इवन इफ वी हैव इनफाइनाइट सेंटीमीटर्स वी कैन नॉट फिल दिस थिंग। ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया, जो कि शायद जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त मुझे क्लियर नहीं था कि व्हाई डू वी कॉल इट अ सेंटीमीटर स्क्वायर। या बचपन में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें बताया कि भाई अगर 2⁻² हो या 2⁻³ हो या 2⁻4 हो, तो इनको तो हम 2⁻4 कहेंगे, मगर इनको हम 2 क्यूब कह देते हैं, इसको 2 स्क्वायर कह देते हैं। पर उस वक्त मुझे क्लियर नहीं था एटलीस्ट कि हम क्यों कहते हैं ऐसा। और उसकी वजह बेसिकली यही है जो हमने भी देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं तो 3 स्क्वायर का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, विच वुड मीन कि मेरे पास ऐसी अब 9 चॉकलेट्स आ गई। ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट मेक्स काइंड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है। और अगर मैं इसको 3D में कर दूं कि मेरे पास 3 चॉकलेट्स थी काइंड ऑफ, और मैंने उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया इस तरह करके, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बेस पे आ जाएंगी, विच विल बी 9, और फिर 9 3 27। सो ये मेरे पास 3 क्यूब चॉकलेट्स बन गई, विच विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और चाहे मैं इनको चॉकलेट ले लूँ या मैं इनको सेंटीमीटर ले लूँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस किस्म का होगा और सेंटीमीटर क्यूब इस किस्म का होगा। तो ये इंट्यूशन जो है, ये शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ किसी हद तक मिसिंग है। जब आप इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं तो बहुत से फार्मूलाज जो हमने याद किए थे वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। वाई इज़ इट सो, मतलब कॉमन सेंस से अक्सर ये गलती बच्चे कह रहे होते हैं कि अच्छा a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+a² प्लस b²।
ये 2AB उनको पसंद नहीं आता। उसकी वजह यही है कि अगर मैं एक लाइन लूँ लेट से और मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक हिस्सा ए है और यहाँ से यहाँ तक हिस्सा बी है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, चाहे आप इनको चॉकलेट समझ लें या जो भी, तो आई मल्टीप्लाइड विद ए मल्टीप्लाइड बाई बी। और अगर मैं उसको इसी तरह कट कर दूँ कि यहाँ से यहाँ तक ए आ जाए और यहाँ से यहाँ तक बी आ जाए, so this area is a multiplied by a, which means a square. This area is, this side is b and this side is also b, so b multiplied by b, b square. और फिर ये जो एरिया आ रहा है दिस इज a मल्टीप्लाइड बाई b, मगर ऐसे दो आ रहे हैं तो इसका मतलब है 2a बिकॉज 2ab मल्टीप्लाई हो गया। और इसको इसी अंडरस्टैंडिंग को हम अगर फर्दर जनरलाइज करें तो हम इसको क्यूब के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई विल क्विकली शो यू अ पिक्चर। चेंज ओके, सो जिस तरह ये एक बड़ी ही खूबसूरत किसी ने विजुअलाइजेशन बनाई है कि अगर हम a प्लस बी होल क्यूब करना चाहें, तो जस्ट लाइक मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, उस तरह a प्लस बी होल क्यूब का मतलब है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया और उसकी थर्ड एक और दफ़ा भी यहाँ इस डायरेक्शन में भी a प्लस बी है, तो दिस विल बी द होल क्यूब ऑफ a प्लस बी। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, इसमें एक पूरी क्यूब a प्लस बी की आ जाएगी जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर फिट होगी। इसी तरह इसको फिल इन करने के लिए हमें 3 इस किस्म की क्यूब्स चाहिए, क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे जो कि एक इस तरफ एक इस तरफ और एक इसकी बैक साइड पे आपको, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी नहीं होगी, इसकी बैक साइड पे भी आपको फिल करना पड़ेगा। 3 ऐसे आ जाएंगे, 3 ये जो आपके पास आएंगे वो इस किस्म की शेप्स आ जाएंगी और एक ये छोटा सा जो आखिर में फिल करने के लिए, सो जो छोटा सा है ये बी क्यूब बन गया क्योंकि बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी ए क्यूब बन गया। और इनको हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ए इंटू बी स्क्वायर, छोटा ऐसा बी स्क्वायर है, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऐसे 3 आएंगे। इसी तरह ए स्क्वायर जो हमने बड़ा वाला समझा हुआ था उसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 3 आएंगे। तो ये फार्मूला जनरली हमें मैथ्स में नहीं पढ़ाया जाता, हालांकि अगर हमें ये विजुअली समझाया जाए तो वी कैन एक्चुअली फिगर इट आउट कि ये ए प्लस बी होल क्यूब किस किस्म की चीज़ होती है। और अगर हमें ये फार्मूला भूल भी जाए तो हम इस किस्म की विजुअलाइजेशन से हमेशा शायद इसको रीड्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसा होगा। ओके, सो नाउ आई विल स्विच बैक टू द कैमरा। ओके, सो ये यहाँ पर शायद बस नहीं होता, इसी चीज़ को अगर मैं फर्दर जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो और भी कई चीज़ें हैं जो कि हमें, जिस तरह हमें एक जो कॉमन फार्मूला मैथ्स में हम सब ने पढ़ा होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम उर्दू में कहते थे मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में कहते थे। ऑलमोस्ट हर एक को ये ज़हन में होता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ दिस, इसकी ये साइड ये हो, ये साइड बी हो और ये साइड सी हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मगर क्यों? सो ये हमें अक्सर इसका प्रूफ जो है वो कहा जाता है कि ये स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसके बड़े बहुत सारे प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। और इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन हमारे बच्चों के जहन में रेज होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका एक सिंपल सा प्रूफ आपको बताता हूँ। मे बी अगर मैं इसको जितनी ए की लेंथ है उतना इधर से एक्सटेंड कर दूँ एंड इफ आई मेक इट अ स्क्वायर, okay, so I'll try to make it as good as I can। और फिर मैं इधर ऐसा करूँ कि बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन लगा दूँ। ओके, सो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी और इसी तरह मैं इधर भी 90 डिग्री पे लाइन लगा दूँ और इधर भी 90 डिग्री पे लाइन लगा दूँ। सो जब मैं 90 डिग्री पे लाइन लगाऊंगा, सो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए है तो यहाँ से यहाँ तक
बी होगा। इसी तरह ये दोनों साइडें जो हैं ये इस तरफ से 90 डिग्री है तो सी आएगा, ये ए है, इसी तरह ये बी होगा और ये ए है क्योंकि दोनों मिलके ए प्लस बी बनते हैं, और ये भी आपके पास बी हो जाएगा, ये भी। सो नाउ दिस होल थिंग इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिस तरह हमने अभी ऊपर लिखा था ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी ऑलरेडी नो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मगर इसके अंदर ये एक स्क्वायर आ रहा है जो कि बेसिकली सी स्क्वायर है। ओके, सो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया तो हो गया सी स्क्वायर, और ये जो ट्राइंगल्स आ रही हैं अगर मैं इनको रीड्रॉ करूँ इधर, सो ये 4 ट्राइंगल्स आ रही हैं जिसमें अगर ये ए है, ये बी है, और अगर मैं इनमें से इसको इसके ऊपर गिरा दूँ तो इट विल बी अगेन ए बी, और इसी तरह एक और सेट बन जाएगा इन दो ट्राइंगल्स को जोड़ के। सो दिस विल बी, ये चारों को जोड़ दें तो ये मेरे पास ये भी ए मल्टीप्लाइड बाई बी बनता है, ये भी ए मल्टीप्लाइड बाई, इसका मतलब है कि ये 2ab बन रहा है, ए बी एक ए बी ये एक ए बी ये। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एरिया सी क्यूब है और ये आपके पास आ रहा है 2ab। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने शायद क्यूब कह दिया था, सी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर हमें ये भी पता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and it just cancels out, so this proves कि ये दोनों इक्वल है। ऑब्वियसली इसमें मैं थोड़ा फर्दर डिटेल में जा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमेशा ये सेम क्यों आएंगे, इस पे भी हम फर्दर सोच सकते हैं, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है हमेशा, और ये पूरा जो 180 डिग्री है इसमें अगर ये वाला एंगल आपके पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो आ रहा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज इन तीनों का सम भी 180 है और इन तीनों का भी, तो ये 90 प्लस दिस प्लस ये चीज़ 180 है, तो 90 प्लस दिस प्लस ये चीज़ 180 है, दिस विल ऑलवेज बी सेम एंड दिस विल ऑलवेज बी 90 डिग्री एंगल। सो ये एक इंट्यूशन थी जो कि मैं चाह रहा था कि शेयर करूं, जो कि हो सकता है कि किसी के काम आ जाए फ्यूचर में उसको, अगर ये कुछ, इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्वेश्चन ऑफ वाई। सो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ, बट वाई, तो वो इस वजह से ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्रूफ, वन ऑफ मैनी प्रूफ।